नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साईं बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है साधना चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके आओ और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा। इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे। तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्होंने जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया। और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई
हे संत रामपाल जी महाराज, आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था, मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई ऐसा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे, और ना मतलब मेरा जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पर चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है, तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा खत्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था, तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा ख़त्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में, तो हिसार जाना था हमको। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पेशी होती है वहाँ पर जाना था। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊँगा हिसार पेशी पे। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊँगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ, तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है। पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था, मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं, और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण, जो सहयोगी गण है, वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ, नशा मुक्त जो हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आहते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा। तो
हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दी हैं, वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ, और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं साधना चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।